हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी, आज है शिवरात्रि और पहले तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैंने कान्हा जी को उठा दिया है और घर में भजन चल रहे हैं, वैसे कॉपीराइट भी आ सकता है। तो ये देखे, अभिमन्यु ने आज ना कुछ सोच रखा है, पता नहीं इसने क्या सोच रखा है। देखो, हमें तो बताया भी नहीं है। तो बोल रहा है मम्मी आज मुझे ना मंदिर में छोड़ देना, मुझे कुछ करना है। मैंने कहा देखते हैं भाई क्या करना है, पता नहीं। आज मुझे पूरे दिन मंदिर में रहना है। अब पता नहीं यहाँ पे मंदिर में रहना है, वहाँ पे मंदिर में रहना है, वहाँ पे मंदिर में रहना है, यहाँ पे अपने वाले में। अच्छा, अपने वाले, हाँ, घर पे मंदिर में रहना है। हाँ, तो यहाँ पे अभिमन्यु मुझसे बोल रहा था मम्मा मेरी कुर्ता और मेरी पैंट दे देना, क्योंकि मैं कह देती हूँ ना कि जैसे कुर्ता हम खरीदते हैं, लेते हैं किसी भी फंक्शन में, तो बोल देती हूँ। मैंने कहा पूजा वगैरह में फिर यूज़ में आ जाता है, डेली में तो ये नहीं पहनते हैं। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को नहलाने लगी थी और व्लॉग मेरे काफ़ी लेट आ रहे हैं, देख रहे हो आप। और ये शिवरात्रि का व्लॉग है और ये एडिटिंग की वजह से एडिट नहीं हो पाया था, इस वजह से डल नहीं पाया था, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि अब शिवरात्रि को भी कई दिन बीत गए हैं, साथ साथ डलते रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मुझे, मेरे लिए भी आसानी रहती है। और अगर डलते नहीं है तो वो एडिट होने के लिए पड़े रहते हैं, फिर रोज़ में मतलब कल कल होता रहता है ऐसे ही, और टाइम बीतता रहता है, लेकिन एडिट नहीं हो पाते हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे कान्हा जी को कर दिया है मैंने रेडी बिल्कुल पूजा के लिए। तो पहले मैं घर की पूजा करूँगी, उसके बाद जाएंगे हम मंदिर। और क्योंकि आज के दिन तो शिवरात्रि को तो मैं मंदिर जाती ही हूँ। और क्योंकि पिंडी को जल चढ़ाना होता है, हम घर में पिंडी नहीं रखते हैं, इसलिए तो पिंडी को जल चढ़ाना होता है और भगवान के बाहर जा इस उससे चले भी जाते हैं और दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे लेकिन पहले मैंने घर की पूजा की, उसके बाद मैं मंदिर गई थी। तो ऐसे नहीं होता। काफ़ी उजाला हो गया है जी। तो मैं आई थी ऊपर, जो कान्हा जी के नहाने का जल था वो सिलाने के लिए, और तुलसी जी के पत्ते तोड़ के कान्हा जी पे चढ़ाने के लिए मैं ऊपर आई थी छत पे। और अब तुलसी पे ना पत्ते भी काफ़ी कम हो गए हैं, तो मैंने वॉइस को ना म्यूट कर दिया था, क्योंकि म्यूज़िक, हर जगह म्यूज़िक ही आ रहा था और बहुत ज़्यादा मतलब भजन बज रहे थे, तो बहुत ज़्यादा वॉइस ऊपर तक भी आ रही थी, तो इसलिए मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया था। और अब पूजा करके चलते हैं मंदिर। पूजा हो गई, भोग लग गया, मैं सामान ले लूं। सारा सामान तो उधर ही रखा है ना। तो मैंने ले ली अपनी डलिया, इसमें तो पूजा का बत्ती वगैरह से ये सब चीजें हैं, तो इसको तो निकाल दूं क्योंकि बत्ती इसके अंदर वैसे ही काफी है। चले चलते हैं मंदिर। ये देख लो, वो खड़ा, वो भी नहाया बिना। मंदिर में तो आ गए हैं, लेकिन आज तो भीड़ बहुत है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मंदिर में अंदर बहुत भीड़ सी हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाद करेंगे। और इस मंदिर में ना हम इसीलिए आए थे क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि इसमें भीड़ बहुत कम रहती है, लेकिन आज के दिन तो ना शिवरात्रि को तो सभी मंदिरों में भीड़ रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी भीड़ हो रही थी, और पूजा के लिए थोड़ा हम वेट कर रहे थे। मैंने कहा आराम से तसल्ली से पूजा हो जाए, क्योंकि ऐसे ही तो जल्दी जल्दी कर सकते थे, लेकिन सोचा कि इधर से एक साइड खाली हो जाए तो फिर उसके बाद पूजा करें। और अभिमन्यु ने यहाँ पे पूजा की और हमने तो कर ली थी। तो यहाँ पे बस भगवान के अच्छे से दर्शन हुए, और अभिमन्यु पूजा कर रहा था, तो हमने तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि वो ये फिर दूसरे लोग भी वेट करते रहते हैं, तो इसलिए मैं तो जल्दी जल्दी ही पूजा कर लेती हूँ। और बस वो थोड़ा टाइम दो, ज़्यादा टाइम दो, भगवान ये नहीं बोल रहे कि हाँ आप पूरा टाइम यहीं पे दो, या 2 घंटे या 4 घंटे, वो तो अपनी श्रद्धा है। और दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए कि हाँ भाई दूसरे लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब आप उठोगे और कब हम पूजा करेंगे। तो इसलिए मैंने तो जल्दी ही पूजा कर ली थी। और यहाँ से लिए कुछ फूल, और मैंने कहा फूल तोड़ लो, क्योंकि घर पे मंदिर में आज फूल नहीं मिले थे, जो फूल ये लेने गए थे वहाँ पे भी फूल नहीं मिले थे। तो मैंने कहा यहाँ से ले चलते हैं, अब मंदिर में फूल चढ़ा देंगे। पता नहीं ये तो मुझे मंदिर में से फूल ले जाते हैं या नहीं। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाः मृत्युमुक्षयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाः मृत्युमुक्षयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव। मन्नू की आवाज आपको आ रही है? देखो अच्छा। पूजा कर रहा है ये महामृत्युंजय मंत्र है और इसे करने से जो अकाल मृत्यु है कहते हैं ना, ये इसके 1.25 लाख जाप वगैरह करवाते हैं पंडित वगैरह से। तो अगर देखो खुद करें तो वो तो और भी अच्छा है। तो अभिमन्यु आज पता नहीं, वो खुद ही कह रहा था मम्मी आज मैं पूजा अपने तरीके से करूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप अपने तरीके से कर लेना। तो अब वो हम मंदिर से आए थे, पहले मंदिर गए थे, मंदिर से आके पहले उसने वहाँ पे पूजा की और अब यहाँ पे आके और अब यहाँ पूजा कर रहा है। मेरे कान नंगे हैं अभी। पहन लीजिए, चल मैं जा रहा हूँ वो भी। ना मैं ना पहन रही अभी, अब तो मंदिर हुई है। ठीक है, ठीक है जाओ, अब दूध तो पी लो। क्या रिचार्ज मोबाइल के ना मेरे ना दिए, रिचार्ज के भी ना दिए। अभी और दो प्रेस वाले के सुबह दे दिए, 500 रुपये तिलक के दे दिए। और बता, ये 200 रुपये 500 दे रहा हूँ ना। देखो जी, जो पैसे जोड़ते हैं मैं ही नहीं तो देती हूँ, और मुझे पैसे देने में जब ये कंजूसी करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा भाई। दे तो नहीं 200 तेरे मैंने उसके दे दिए रिचार्ज के, प्रेस वाली के भी दे दिए, तिलक के भी दे दिए। आज सुबह सुबह मिल गए 1500 रुपये। वो तो खा लो कुछ फल, एक केला खा लिया, एक सेब खा लिया, अंगूर खा लो, अंगूर खा लिया, संतरा जन्म रखते ले जाओ वही खा लियो। तो जी अभिमन्यु देखा आपने कैसे पूजा कर रहा है बेचारा, और मुझे तो सच में बड़ा अच्छा, सभी को अच्छा लगता है भाई जब अपने बच्चे पूजा करते हैं ना, तो सभी को अच्छा लगता है। अब सूर्य गया है वहाँ संडे में, हाँ उताला लग रहा जिसके उसमें बुलेट खड़ी है, ड्यूटी चला गया। और वो आने का ना शाम को आएगा, तो शाम को निकाल लियो उसे। कल तो शनिवार है ना, कल वो बंद रहेगी ना। अच्छा कह दिए सुन गिरवा दी, ठीक है। तो जी यहाँ पे आपने देखा इन्होंने मुझे पैसे दिए थे, तो अब देखो पति पत्नी में तो यही होता है और यही चाहते हैं हम तो, जितने भी पैसे मिल जाते हैं तो के जोड़ जोड़ के पैसे और फिर वो किसी काम में लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं तो जो भी लेती हूँ मैं वो रखती रहती हूँ और फिर जोड़ के इनको ही दे देती हूँ। और सभी का यही है, पत्नी पति में तो यही चलता है देखो, क्योंकि जेंट्स जो होते हैं ना वो जल्दी से जल्दी उठ जाते हैं, उनसे पैसे फटाफट से वो उठा देते हैं, जितने भी जेब में होते हैं ना वो सब साफ कर देते हैं। तो ऐसा होता है। और लेडीज़ में ये होता है कि वो जोड़ लेती है पैसों को और जोड़ के फिर इकट्ठा करके दे देती है, काम में आ जाते हैं। तो उसके बाद सूर्य की कुछ बुलेट के बारे में बात कर रहे थे, तो वो बुलेट के लिए बोल रहा था, तो उसकी वो ठीक करानी थी, तो इस वजह से वो मुझसे बोल रहे थे कि शिव शाम को आएगा, वो ताला बंद है, तो वो उसके बारे में मुझसे बात कर रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मैं बता दूं इसकी बुलेट के बारे में। ये ज़िद कर रहा है, लेकिन मैंने बहुत मना कर लिया, लेकिन बोल रहा है नहीं नहीं मम्मी अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, ये है वो है। तो बस वही है, बच्चे आजकल सभी चाहते हैं कि अब अपने पास वाहन हो। तो वैसे स्कूटी से वो जाता आता है, लेकिन वो बोल रहा है बुलेट के लिए, मुझे तो बुलेट का ही शौक़ है, मैं तो बुलेट मैं एक गाड़ी ले जाया कर, लेकिन गाड़ी के लिए भी मना करता है, जबकि वो गाड़ी भी चला लेता है। लेकिन वो ये जब नहीं मानते हैं तो चलो बच्चों दे देते हैं, कोई बात नहीं है, देख लेंगे, कुछ दिन में शौक़ पूरा हो जाएगा, तो बच्चों की भी माननी पड़ती है। तो यहाँ पे अब दोनों भाई खा रहे थे पराठे, और दूध मैंने इनके लिए दे दिया था, इनको पराठे दूध तैयार कर दिया था, और मैंने अपने लिए जो दूध और केला मैंने खाए थे। तो अपना जो व्रत है वो मैंने खोला था। तो यहाँ पे ये मुझसे यही बातें कर रहा था कि मम्मी कब मेरी बुलेट ठीक होगी। मैंने कहा हो जाएगी बेटा। तो वो ही है, वो सिफारिश करता रहता है, मुझसे करता रहता है, मैं उसके पापा से बोल देती हूँ। तो ज़्यादातर बच्चे मम्मी से ही बोलते हैं।
लेकिन आजकल बस यही हो गया है कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो गई है रोड पे, और बस थोड़ा सा डर लगता है टू व्हीलर से, तो इसलिए मैं मना कर रही थी। लेकिन जब वो नहीं मान रहा है तो चलो देख लेंगे भाई, कुछ दिन में इसका शौक़ पूरा हो जाएगा, और फिर ये भी हो सकता है कि फिर वो खुद ही ना चलाए, उसका शौक़ पूरा हो जाए तो वो खुद ही ना चलाए, ऐसा भी हो जाता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो खाना पीना सब हो गया था बच्चों का भी, और सूर्य में ले आया था मिट्टू को, और मिट्टू जो है मेरे मतलब देवर की बेटी है, और देखो बेटी की कमी बहुत महसूस होती है, लेकिन ये भी अपनी ही है। मैं तो यही सोच लेती हूँ, हमारे बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं, और ये भी बेटियाँ अपनी ही हैं। तो ये देखिए भैया को प्यारी सी मुच्ची, और मम्मी को नहीं करोगे? नहीं 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 करते। क्यों? हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। मम्मी को मुच्ची नहीं करेगी? पीपी पे जा रहे? कहाँ? मन्नू के साथ? भैया नहीं बोल लेगी? भैया नमस्ते कर लो। नमस्ते। छोड़ दूं? मिट्टू के भैया प्लीज दे दो। बोलना बोलना फिर से। नो बोलो मम्मी प्लीज दे दो। मम्मी कौन देगी? मम्मी फिर गाने बजाएगी। कान्हा जी बुलाओ, कान्हा जी। हाँ नो बोल मम्मी प्लीज दे दो फोन। मम्मी फोन दे दो प्लीज। प्लीज। अब बोला थैंक यू। कितनी प्यारी लगती होती। जाओ अब खेलो। अब मैं दुकान जा रही हूँ। पता है जिनके बेटियां नहीं होती ना, उन्हें ही पता होता है, वो बहुत महसूस करते हैं। कौन जी सो रहे हैं? लेकिन ये है ना, कौन जी निन्नी कर रहे हैं? ये है ना कमी दूर सी कर देती है एकदम। देखेगी पक्का।